अस्सलाम वालेकुम, आई एम सानागी। लास्ट वीडियो में हमने बेओवुल्फ की वर्स फॉर्म को देखा था। इस वीडियो के अंदर हम एंग्लो सैक्सन पीरियड में द किंगडम ऑफ नॉर्थम्बिया की इंपॉर्टेंस को देखेंगे पॉलिटिकली, और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि नॉर्थम्बियन स्टेट के अंदर किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, हाउ वाज इट डिफरेंट और सिमिलर विद द बेओवुल्फ काइंड ऑफ लिटरेचर, एंड ओवरऑल एंग्लो सैक्सन लिटरेचर इंग्लिश रेस के मुतालिक क्या चीज़ एग्जिबिट करता है या क्या चीज़ शो करता है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो, वेलकम बैक। एंग्लो सेक्शंस के अंदर अगर कोई नोट वर्दी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है दैट वाज इन द टाइम अराउंड 7th सेंचुरी, जब भी वुल्फ को उसको प्रेजेंट फॉर्म के अंदर कंपाइल या फिर फॉर्म किया जा रहा था। And where did that happen? That happened in the kingdom of Northumbria. This kingdom was located in north and was mostly consisted of Angles. So जैसे कि हम पिछली वीडियो के अंदर मेंशन कर चुके हैं that this Anglian kingdom was superior and more politically strong than the other 6 kingdoms in the Saxon heptarchy. तो ऑब्वियसली यही किंगडम होनी थी जहाँ से अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस होना था या जिन्होंने एक कल्चर की इब्तिदा करनी थी। एंड फॉर देम थैंक्स टू आयरिश मिशनरीज, जिन्होंने वहाँ पर आके अपनी प्रीचिंग शुरू की, अपनी मिशनरीज और चर्चेस को एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से नॉर्थम्बियन किंगडम जो थी वो एक सेंटर ऑफ लर्निंग और सेंटर ऑफ कल्चर डेवलपमेंट बन गई। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे वर कल्चरली वेरी रिच, दे वर स्टिल पैगन इन स्पिरिट। दैट ओनली मीन्स कि बाकी 6 किंगडम्स के मुकाबले में दे वर बिगिनिंग टू डेवलप अ फॉर्म ऑफ कल्चर एंड दे वर पुशिंग फॉरवर्ड देयर सिविलाइजेशन। बेवुल्फ के अलावा जो हमें पोएट्री या पोएम्स मिलती हैं, दे आर वेरी वेरी tense, sort of depressed and melancholy in nature. But aside from that, most of the literature written during that period was religious. Christianity पे बेस करता था, and the first Christian writer in that era was Caedmon, जिसने 7th century के एंड पे बाइबल के कुछ पोर्शंस को एंग्लो सैक्सन पोएट्री या एंग्लो सैक्सन वर्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया था। Caedmon के बाद is a very famous name Bede, who was not a poet बट वॉज अ मोंक। जो मशहूर है क्यों, उसने 40 लेकिन प्रोज के अंदर उस वक्त के सारे नॉलेज को समराइज किया था। खैर, बीड के बाद आ जाता है किनेवुल्फ। किनेवुल्फ वॉज फेमस क्योंकि उसने उस वक्त के अपोस्टल्स, क्रिश्चियनिटी और क्रिश्चियन हीरोज, उनसे रिलेटेड पॉइंट्स और स्टोरीज को कंपाइल या राइट किया था। सो ऐसे ही मोस्ट ऑफ द लिटरेचर वॉज रिलीजियस इन नेचर। इट वॉज नॉट फुल ऑफ इमेजिनेशन, इट वॉज नॉट फुल ऑफ कलर्स। बट हाँ, जहाँ पे पोएट को मौका मिलता था वार्स में जाने का या सी वॉयेजेस में जाने का या पायरेटिक एक्सपीडिशंस को एक्सप्लोर करने का, दोज वर सुपर्ब पिक्चरेस्क मेटाफोर्स, जैसा पिछली वीडियो में बताया था। पोइम्स यूज्ड टू बी फुल ऑफ इमेजिनेशन इन दैट रिगार्ड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग रिलीजन पे सिर्फ और सिर्फ हवा के रुख की वजह से लिख रहे थे। समटाइम्स देयर वाज रियल रिलीजियस यर्निंग, ये लोग चाहते थे रिलीजन को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उनका क्राइस्ट और गॉड वाज जस्ट अनदर नेम फॉर किंग्स एंड क्वींस इन एंग्लो सैक्सन पास्ट। इनकी क्रिश्चियन प्रोविडेंस वाज जस्ट अनदर नेम ऑफ फेट और जर्मेनिक विल्ड। सो ऑन द होल यही नजर आता था कि सिर्फ नाम और सूरतें बदली हैं, बट उनके आगे जो सबमिशन था दैट वाज स्टिल वर्ल्डली, इट वाज नॉट आउट ऑफ सिंसियर वर्शिप। इन अ नटशेल एंग्लो सैक्सन पोएट्री को अगर हम स्टडी करें तो हमें एंग्लो सैक्सन्स की कल्चरल लिमिटेशंस के बारे में अंदाज़ा होता है। या कोई भी रेस जब वो अपने इब्तिदा में होती है, अपने कल्चर को न्यूली तौर पे फ्लरिश और डेवलप कर रही होती है, उस वक्त जो लिमिटेशन उसको फेस होती है हमें वो दिखाई देती हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें वो पावर, वो जील और वो पुश फॉरवर्ड करने वाला स्पिरिट भी नजर आता है, जिसकी वजह से एंग्लो सैक्सन का लिटरेचर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नॉर्थम्बियन स्टेट के अंदर प्रोड्यूस होने वाला लिटरेचर बाकी सारी स्टेट्स और बाकी सारे यूरोपियन लिटरेचर से ज़्यादा सुपीरियर था। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।